जी वेक्टर को प्रूव किया था कि वो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं इसके ए स्टेरिक और इन सब के, ये हमने पर्टिकुलरली देखा कि वो किन के इक्वल हैं। फॉर अ प्लेन एच के एल, अगर उसके करस्पॉन्डिंग हम जी वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके जो परमिटिव लैटिस पैरामीटर्स हैं जो कि ए स्टेरिक, बी स्टेरिक एंड सी स्टेरिक, इनके कोफिशिएंट्स जो हैं पर्टिकुलरली एच के एंड एल होंगे। हमने ये प्रूव किया। तो अब हम जैसे डायरेक्ट लैटिस है उसका जो प्रिमिटिव सेल है उसकी जो साइड्स हैं वो ए बी एंड सी हैं। तो जो इसका करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस होगा, ठीक है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी तरह की उसकी डायरेक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके जो उसका जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसकी जो साइड्स हैं या लैटिस पैरामीटर्स हैं वो ए स्टेरिक, बी स्टेरिक एंड सी स्टेरिक हैं। तो हम अगर रेसिप्रोकल लैटिस बिल्ड कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग परमिटिव डायरेक्ट परमिटिव यूनिट सेल का, तो देयर शुड बी सम वेल डिफाइंड रिलेशन बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स, ठीक है। दीज टू पैरामीटर्स रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर के और रेसिप्रोकल परमिटिव लैटिस पैरामीटर्स के और डायरेक्ट परमिटिव लैटिस पैरामीटर्स के दरमियान का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। दैट इज़ फॉर दिस विल यूज़ दिस मेथड। अभी जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो इस रिज़ल्ट की ही इनके दरमियान के रिलेशन की ही डेरिवेशन है। तो उसके लिए हम एक पैरेललोपिप्ड को यूज़ करेंगे। तो ये जानने से पहले कि इसका मेथड कैसे प्रोसीड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोपिप्ड का अगर 3 डायमेंशन में देखें तो पैरेललोपिप्ड बनता है और 2 डायमेंशन में पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम इसलिए कहते हैं कि इसकी जो 2 ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं और पैरेलल होती हैं, और ये वाली इक्वल और पैरेलल होती हैं। ओके, तो इस तरह का ये पैरेललोग्राम होता है। इसकी एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, ठीक है। 2 डिफरेंट साइड्स हमने ले ली। लेट्स से ये ओरिजिन है, ये जो वेक्टर है, ये जो इसकी लेंथ का वेक्टर है, ये जो यहाँ तक जा रहा है, और ये जो वेक्टर है इनको नेम कर देते हैं, ये u है, ये v है। ओके, दीज आर 2 वेक्टर्स। ओके, अब अगर हम इसका सरफेस एरिया कहें या एरिया कह देते हैं, ये एरिया हम अगर इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका ये सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब शेप इस तरह की हो ना कि इसमें ये ऑपोजिट साइड बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हों, ठीक है, ये तो इसका जो सरफेस एरिया है वो हमें कैसे मिलेगा या इसका एरिया कैसे मिलेगा, बाय मल्टीप्लाइंग दिस v का मैग्नीट्यूड। v लेंथ है इस वेक्टर की, ठीक है, ये जो लेंथ है ना इसकी, ये v मैग्नीट्यूड, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस वर्टिकल हाइट के, ठीक है, ये जो वर्टिकल हाइट इसको बना रहा है, अगर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लेट्स से ये हाइट जो है अगर ये एंगल थीटा है इनके दरमियान, तो ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये u साइन थीटा बनता है ना। तो यहाँ पे अगर हम u साइन थीटा से इसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसे u भी लिख सकते हैं या फिर इसको u वेक्टर का ऐसा बार भी लिख सकते हैं जो कि मैग्नीट्यूड को ही शो कर रहा होता है। तो ये इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अभी अगर ये जो नोटेशन है इसमें ये ऐसा ही है कि जैसे अगर आपके पास ये क्योंकि ये जो स्टिक है और यहाँ तक आप यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, तो इसमें एक ही मैंने डाली और एट सम एंगल आपने वो स्टिक दूसरी जो डाली वो थोड़ी से आगे डाली, ठीक है, फिर ये उससे भी आगे, ये उससे भी आगे, ये, लेकिन ये सारी स्टिक्स एक ही लेंथ की हैं। तो आपने इतनी पतली पतली लेंथ स्टिक्स डाली, ठीक है, और रिपीट करते करते आपने तब तक रिपीट किया जब तक आपने हाइट h को अचीव नहीं कर लिया। ये हाइट h को अचीव नहीं कर लिया, जब तक आपने वो नहीं अचीव किया, आपने इन सबको रिपीट किया h टाइम्स, ठीक है, h टाइम्स आपने रिपीट किया। और ये हम देख सकते हैं ये ऐसे जो स्टिक्स हैं ये सारों का, ये ऐसे अगर आप एक करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है, जो कि ये एक वन ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम बनता है जिसका एंगल थीटा आपने किया। तो ये अब अगर एक स्टिक जो जिसकी लीनियर लेंथ v है उसको रिपीट करें h टाइम्स, तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा, या फिर आप इस पैरेललोग्राम को रिप्रोड्यूस कर देंगे। जैसे अगर मैं ये ऐसे, जैसे इस तरह से हम, ये बहुत सारी स्टिक्स हैं, ये बहुत मोटी मोटी स्टिक्स हैं, लेकिन तब तक रिपीट करना है जब तक कि h हाइट अचीव ना हो जाए इस लेंथ l को। तो ये अगर हम ये देखें तो ये अगर ऐसे इसकी मिलाएं तो ये पैरेललोग्राम की एक साइड बनती है और ये इसकी दूसरी साइड बनती है, और इस साइड में भी अगर ये सारे इक्वल लेंथ के हों
तो ये भी इसी तरह की साइड ही बनेगी, ऐसी तिरछी बनेगी। तो इस तरह से हमें पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रोड्यूस होकर मिल जाएगा अगर हम एक ही तार को रिपीट करें सच दैट कि ये v है ना उसकी लेंथ और मल्टीप्लाई बाय ये डिफरेंशियल इन दिस h लेंथ जो कि 0 से डिफरेंशियल इन ये जो भी लेंथ है 0 से h तक इसे करें तो ये हमें h ही दे देता है। तो इस तरह से हम ये इसका एरिया मिल गया। तो जो इसका एरिया है तो हमें कैसे मिलेगा, ये v और इसका ये जो है इसको मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा। और इसका अगर हम वेक्टर एरिया की बात करें तो वेक्टर एरिया कौन सा एरिया होगा जो उसकी डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो एज़ हमने प्रीवियसली जी वेक्टर को परपेंडिकुलर साबित करने के लिए कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है जैसे हमने चीज़ की थी, तो अगर ये वेक्टर एक वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन तो वो इन दो वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर होगा ना, या इस प्लेन में मौजूद हर वेक्टर के वो परपेंडिकुलर होगा जो इस तरह के वेक्टर्स होंगे इनके, ये क्योंकि यही वेक्टर्स को बना रहे हैं ना ये ऐसे कर करके। तो यू और वी जो हैं, यू और वी और इस जैसे इन्हीं की डायरेक्शन में और इन्हीं जैसे जो वेक्टर्स होंगे उन सबके परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो यू और वी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये ऐसे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या वो हम 3D में उसे बना देंगे। तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है इस एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू यू एंड वी है, तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी होता है ना कि यू क्रॉस वी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू यू वी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, और एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ यू एंड वी, ठीक है। तो हम ये फिर इसे क्रॉस प्रोडक्ट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं वेक्टर एरिया को ऑफ दिस एरिया, ठीक है, इस प्लेन का। अब अगर हम इसे 3D में एक्सटेंड कर दें तो हम अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम ये एक तिरछी तिरछी लाइंस होंगी ये सारी, ठीक है, ये ऐसे बना दें। ये u है, ये हमारा पुराना, ये v है, ये इस साइड को मैं p का नाम दे देती हूँ, ठीक है। इसमें भी सेम लॉजिक इस्तेमाल होगा कि इसमें भी इस एरिया को अगर हम एक वर्टिकल, ये यहाँ पे हम प्लेन हम कौन कौन से ले रहे हैं ये आपने क्लियर रखना है। यहाँ पे अगर जो हम प्लेन ले रहे हैं एक ये इसका मिरर प्लेन है और ये एक बेस प्लेन, ये दो प्लेन्स ले रहे हैं हम, ठीक हो गया। तो ठीक है, तो अब अगर इसको हम रिपीट करें, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा इस p का पहले, जैसे यहाँ पे इसका निकाला था ना, तो इसको हमने रिपीट करना है कितना, ये वर्टिकल डिस्टेंस टाइम, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ये छत एंड बेस। तो ये क्या बनेगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये इसका कौन सा एंगल बनेगा, ये p cos थीटा बनेगा। और अगर एक और चीज़ नोटिस की जाए तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, इन दो के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हमने देखा कि ये p cos थीटा है, दिस इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस आल्सो, ठीक है। ये p cos थीटा, p ये थर्ड साइड है, उसका cos थीटा इज इक्वल्स टू DHKL या DHKL या 0 0 भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने कम्प्लीटली ये प्लेन्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये एक चीज़ देख ली और इसका अगर हम वॉल्यूम लिखना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, ये एरिया मल्टीप्लाई बाय p cos थीटा। तो इनका एरिया है u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय p cos थीटा, ठीक है। तो अब हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p और इसका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि cos थीटा है ना तो हम इसे डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। एक ये नोटेशन, ये है इसका वॉल्यूम पैरेललो पिप्ड का, ठीक है। और p cos थीटा को यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं हम DHKL। ये आगे हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, अपना स्पेसिफिक प्लान अभी मैं डिफाइन करती हूँ जिसमें ABC साइड लेती हूँ और फिर उसके लिए फिर मैं ये सारा आगे सॉल्व करती हूँ। इसमें एक और बात जहन में रखनी है कि अभी ये जो u क्रॉस v था, ये वाला जो वेक्टर एरिया था, इसके परपेंडिकुलर जो इसकी डायरेक्शन जो है वो किसके अलोंग होगी, इसकी डायरेक्शन अभी हम देखें तो ये इस तरह से होगी ना, क्यों होगी, क्योंकि वेक्टर एरिया जो है ये वाला u क्रॉस v, ठीक है, और ये DHKL हम देख सकते हैं कि DHKL इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन कि ये जो वेक्टर DHKL है
दिस इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब यू एंड वी के परपेंडिकुलर है, तो यू एंड वी का जो डायरेक्शन होगा वो भी इसी के अलोंग होगा। सो यहाँ पे ये मैंने इसका बना दिया, ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ दिस के इक्वल है, एरिया ऑफ दिस बेस के इक्वल है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो डी एच के एल के अलोंग ही है, और पी कॉस थीटा जो है, पी कॉस थीटा इज़ ओरिजिनल इक्वल्स टू डी एच के एल, और उसकी डायरेक्शन जो है वो भी वेक्टर एरिया के डायरेक्शन के अलोंग ही है, पी कॉस थीटा की डायरेक्शन। तो ये आगे हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आई होप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी अब कि u क्रॉस v इज़ पैरेलल टू द d वेक्टर, ठीक है। और ये हम देख सकते हैं क्यों, क्योंकि u क्रॉस v का जो डायरेक्शन है शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन वी हैव अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर डी एच के एल, उसी के अलोंग वो होगा। ये वाली साइड, ये और ये हम ओरिजिन, ये है ए, ये है बी साइड, एंड दिस इज़ सी साइड, ओके। और अभी हम इसके लिए अब जो हमारा ओरिजिनल यूनिट सेल है उसके लिए समझ लेते हैं कि क्या बनता है। पहले हमने समझा था कि इन जनरल पैरेललोग्राम के लिए क्या होगा, तो वो समझ लिया, तो मतलब ये समझ लिया। तो ये हम ये वाला प्लेन ले रहे हैं, ये कौन सा प्लेन है, ये 100 प्लेन है, ठीक है। इसमें फिर हम प्रूव कर रहे हैं ए स्टेरिक के लिए, जिसमें एक्स वाले का करस्पॉन्डिंग जो है वो 1 मतलब 0 नॉन ज़ीरो है जिसका। तो इस प्लेन का, ये प्लेन ले रहे हैं ना, इस प्लेन का एरिया क्या बनेगा, वो बी क्रॉस सी बनेगा, वेक्टर एरिया। ऑल राइट, बी क्रॉस सी है तो इसका डायरेक्शन क्या बनेगा, दैट विल बी, बी क्रॉस सी है ना, तो बी क्रॉस सी इस प्लेन को डिफाइन करता है, तो बी क्रॉस सी से परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो होगा ये वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर जो इन दी डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन में है, ये D100 की डायरेक्शन में है ये, ठीक है। अभी पहले ही मैंने अभी ही बात की थी, वो बात मैंने इसीलिए बताई थी, एवं नहीं की थी मैंने, कि जो B क्रॉस C की डायरेक्शन है उसका जो यूनिट वेक्टर है वो वैसा ही होगा जो इंटरप्लैनर डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर बनता है या डायरेक्शन बनती है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए हम इनके मैग्नीट्यूड वेक्टर्स के डिफरेंट होंगे लेकिन डायरेक्शन दोनों की एक ही होगी। तो ये इसकी डायरेक्शन में है ये, और हमें पता है कि जो इंटरप्लैनर डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स होता है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर जो है इंटरप्लैनर डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर बनता है, तो ये इसकी डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड इसका ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। तो ये इससे थोड़ा लंबा भी हो सकता है, या डिपेंड्स कि ये इसका कितना मैग्नीट्यूड है। तो ये बी क्रॉस सी का ये मैंने लेट्स से वेक्टर बनाया है, ओके, जो कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे रुकता हो, ये आगे यहाँ तक है, लेट्स से यहाँ तक मैंने बना दिया, ये बी क्रॉस सी का वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस वन वेक्टर, और ये हमारा थर्ड साइड है जो कि ए है, और उसका हमने क्या, ये थीटा है ना, तो इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर हमने, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, इस परपेंडिकुलर के ऊपर प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें कंपेयर करनी है जो मैंने वहाँ जनरल समझाई है ना। ये यहाँ पे एक प्लेन का आया ना, सर ने किसी और का दे दिया ना, कंफ्यूज हो जाना, इसलिए मैंने वो भी करा दिया। तो इसके अलावा एक और प्लेन के लिए भी मैं करवा दूँगी, ओके। तो ये इसका जो प्रोजेक्शन होगा, तो ये जो ये साइड होगी, इसका प्रोजेक्शन जो इस पर गिरेगा, तो ये वाली साइड इसकी ए कॉस थीटा बनती है। और असूलन अगर मैंने ये परफेक्ट बनाया होता ना, तो इसका प्रोजेक्शन डायरेक्टली ये इंटरप्लैनर डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग ही बनता, लेकिन हमने अभी देख लिया था कि ये ए कॉस थीटा जो वर्टिकल हाइट है वो इन दोनों का इंटरप्लैनर डिस्टेंस ही बनता है, ये अभी हम देख चुके थे, उसमें वो अच्छे तरह से शो हो रहा था। ये इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे नहीं बनता है बल्कि यहाँ पे ही बनता, सच दैट कि ये पूरी लेंथ ए कॉस थीटा ही होती, तो लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इस चीज़ को शो करना, वहाँ पे हमने कर दिया था। ए कॉस थीटा, दिस इज़ 1D100 वेक्टर के करस्पॉन्डिंग लेंथ है, विच इज़ ए कॉस थीटा ही, ठीक है। ये वहाँ मैं समझा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे ये फिगर की नामुनासिबत की वजह से ना, गैर मुनासिबत की वजह से ये वो शो नहीं हो रहा है इससे इतना क्लियर, लेकिन वहाँ पे मैंने पूरी तरह से शो कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि ये प्लेन है और ये प्लेन है, इनके दरमियान का अगर वर्टिकल डिस्टेंस क्योंकि हमने लेना है ना,
जो एरिया से मल्टीप्लाई हम कर रहे होते हैं वो वर्टिकल डिस्टेंस हम देख सकते हैं इंटरप्लानर डिस्टेंस ही बनता है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, तो ये भी उतना ही बनेगा. सो वी कैन राइट इट्स वॉल्यूम एज ये ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, और इससे अगर हम डॉट प्रोडक्ट में लिखना चाहिए तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी बनेगा. ठीक हो गया. ओके. तो इसमें हम ये डी नहीं लिख सकते, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि डी लिख दिया तो ये इसमें कॉस थीटा नहीं आएगा, तो कॉस थीटा है ही नहीं, तो आप उसको डॉट प्रोडक्ट में लिख ही नहीं सकते. या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम D100, क्योंकि ये ए कॉस थीटा D100 है ना वेक्टर के बगैर, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ लिखें तो ये बी क्रॉस सी ऐसे आ जाएगा. ठीक है, आप इसका डॉट प्रोडक्ट लिख नहीं सकते, कॉस थीटा है ही नहीं. और हमें ये भी पता है बी क्रॉस सी और D100 बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उनका कॉस थीटा 1 ही बन जाता है. तो ये v इक्वल्स, अब हम अगर इसमें लिखना चाहें तो ये वाली सिचुएशन कंटिन्यू करते हैं, D100 और b क्रॉस सी एज इट इज़, और ये उसमें है यूनिट वेक्टर्स में, तो ये इसमें ये D100 इधर ले आते हैं और v उधर ले जाते हैं. ठीक हो गया. अब इसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था कि जो 2π/D100 है ये था a स्टार के इक्वल. ठीक है, D100 हो तो जनरल तो ये देखा था ना H00, जनरल ये देखा था, लेकिन ये 1 है इसमें क्योंकि, तो इसलिए 2π/D100, तो यहाँ पे भी 2π मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2π/D100 विच इज़ a स्टार एंड दिस इज इक्वल्स टू 2π b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड फ़िलहाल, और v जो है v हमारे पास a डॉट b क्रॉस c था. ठीक हो गया. और जैसे मैंने बताया था कि ये D100 और b क्रॉस c बोथ ऑफ देम आर ई इन सेम डायरेक्शन, तो एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि इन्हीं की डायरेक्शन में है, तो ये a स्टार का वेक्टर बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2π ये वेक्टर एरिया और इसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ये वाली डायरेक्शन है, ये जो D100 यूनिट वेक्टर है वही डायरेक्शन है ये, तो ये इसका भी वेक्टर बन जाएगा, तो ये b क्रॉस c आ जाएगा सिंपली उसके बगैर. अब बार नहीं आ रहे क्योंकि अब ये मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कर दिया, तो ये वेक्टर बन गया, तो ये हमने प्रूव कर दिया वन ऑफ देम. ठीक है, अब किसी और का भी मैं कर दूंगी, वो मैं ऑप्शनल वीडियो में ऐड कर दूंगी, जिसने वो करना हुआ वो भी कर सकते हैं.